बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह आप अपने कंपेटिटर की ऑडियंस को आप अपना भी ऐड दिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें सेल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। बस आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन से कंपेटिटर को आपकी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ही बड़े कंपेटिटर की ऑडियंस को अपना ऐड दिखा रहे हो और आपकी क्वालिटी उस ब्रांड की क्वालिटी के निस्बत बहुत ही नीचे लेवल पे हो और आपकी प्राइसिंग हाई हो, क्वालिटी अच्छी ना हो, अवेलेबिलिटी अच्छी ना हो, तो आपके फेलियर के चांसेस काफी हाई होंगे। आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपेटिटर आपके प्रोडक्ट के लेवल का है। ठीक है, आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्राइसिंग अच्छी हो, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, तो देन आप किसी भी कंपेटिटर को ऑडियंस को अपना ऐड दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है, कंपेटिटर ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना किस तरह वर्क करता है। उसके बाद मैं ऑपरेशनली इसको गूगल के अंदर जाके आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ऑडियंस है, ये ऑडियंस है जो कि कंपेटिटर की वेबसाइट्स पे जा रहे हैं। आपने इसको ध्यान से देखना, जब आप ये समझ जाएंगे तो आप प्रॉपरली एक ऐड भी बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑडियंस है जो कि आपकी कंपेटिटर की वेबसाइट्स पे जा रहे हैं। जितने भी कंपेटिटर की वेबसाइट्स आपने बनाई हैं तो उनकी वेबसाइट्स पे ये सर्च करते हैं। उनकी वेबसाइट पे सर्च करने के अलावा वो अदर एडवर्टाइजिंग की परमिटेड वेबसाइट्स, जिसमें यूट्यूब भी आ सकता है, मोबाइल ऐप भी आ सकता है, जीमेल भी आ सकता है, अगर वो उनके ऊपर भी जा रहे हैं तो आपके पास चांस है कि आप अपनी एड इन जगहों पे दिखा सकते हैं। अक्सर मार्केटिंग स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद हम कंपेटिटर की वेबसाइट पे अपना ऐड दिखा सकते हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपेटिटर की आपके कंपेटिटर की वेबसाइट गूगल के एडसेंस के साथ लिंक नहीं होती। शायद ही कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐसा हो, ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी होगी जो कि गूगल एडसेंस के साथ लिंक होती हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल OLX, पाकिस्तान में OLX है, हमारी वेब है, और भी बेशुमार ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे जो कि गूगल एडसेंस के साथ लिंक होती हैं और वह उन गूगल एडसेंस से लिंक होने के बाद वहां पे एडवर्टाइजिंग की परमिशन होती है उन वेबसाइट्स को। इन वेबसाइट्स ने एडवर्टाइजिंग की परमिशन नहीं ली होती, यहाँ पे गूगल का एड शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आपने समझ लेनी। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि वो कंज्यूमर, वो ऑडियंस जो कि आपकी कंपेटिटर की वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं और वो किसी और वेबसाइट्स पे भी जाते हैं, जिसमें आई गेस रोजी डॉट पीके भी है, हमारी वेब भी है, इसके अलावा OLX भी आई गेस अवेलेबल है सी लिस्ट के अंदर, इसके अलावा हमारी वेब भी अवेलेबल है। देयर इज अ लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट, अप्रोक्सीमेटली 90%। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 90% ऐसी वेबसाइट्स हैं और पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके ये कितने परसेंट बन जाती हैं, जस्ट अ मिनट। ये है जी डिस्प्ले ऐड आपका कहाँ पे, 90% जितने भी इंटरनेट यूजर हैं वहां तक आपकी ऐड जा सकती है। मींस 90% इंटरनेट यूजर तक आपकी ऐड जा सकते हैं और ये टोटल मिला के कितनी हो जाती है, 2 मिलियन साइट्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने ये एडवर्टाइजिंग क्रिएट किस तरह करनी है। ठीक है, अब हम इसको चले जाते हैं अपने जो है मेरा इस वक्त गूगल का एड मैनेजर, चले जाता हूं मैं गूगल एड अकाउंट में आ जाता हूं। गूगल एड अकाउंट में आपने टूल्स के अंदर जाना है, टूल्स के अंदर जाके आपने ऑडियंस मैनेजर में आ जाना है। ठीक है, ऑडियंस मैनेजर के अंदर आपके पास जो ऑडियंस आएगी, जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये इंटरफेस खुल गया, ये मेरी अभी एग्जिस्टिंग जो ऑडियंस बनी है। अब हम एक नया ऑडियंस बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया आपने, क्लिक कर यहाँ पे मेरे पास है यो डेटा सेगमेंट्स। ये डेटा सेगमेंट्स वो है जो मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस बनी हुई है और ये मेरा डेटा यानी कि वेबसाइट के ऊपर, ये मेरे वेबसाइट के ऊपर के यूजर के ऊपर, ऐप यूजर के ऊपर, यूट्यूब यूजर के ऊपर ये सारी ऑडियंस बना रहे होंगे। ठीक है, कस्टम ऑडियंस के अंदर मैं एक ऑडियंस बनाऊंगा जो कि हमारी वेबसाइट कंपेटिटर की वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पहले बना हुआ है, मैं अभी आपको आपके समझाने के लिए बता देता हूँ कि किस तरह बनाएंगे। आपने यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, आपने यहाँ पे अपने कंपेटिटर, आपने उसका नाम दे दिया कंपेटिटर वेबसाइट्स ऑडियंस। ठीक है, आपने नाम देने के बाद आपने यहाँ पे उसको यहाँ पे क्लिक करना है। ये वाला नहीं, आपने यहाँ पे आना है
पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, आपने इसको क्लिक करना है। आपने इसको, ये मैं अभी आपको एक और ऐड में समझाऊंगा, दिस इज आल्सो वेरी पावरफुल, कि इसमें सर्च टर्म, गूगल के ऊपर सर्च टर्म के ऊपर ये ऐड बन रही होगी। आप, मैं अभी एक और वीडियो मैंने इसके ऊपर अपलोड की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके ये भी देख सकते हैं। और इसमें इसका थीम होगा कि गूगल सर्च टर्म के ऊपर आप किस तरह अपनी एडवर्टाइज गूगल डिस्प्ले ऐड दिखा सकते हैं। ये भी बहुत हाई लाइक इंटेंट वाली ऑडियंस होती है, इसका मैं बता देता हूँ अभी आपको, लेकिन डिटेल्ड में मैं आपको एक दूसरी वीडियो के अंदर समझाऊंगा इसको। इसमें यह है कि आपने गूगल पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल बाइंग विंटर कलेक्शन, ठीक है, जो इस तरह के कीवर्ड को, बाय विंटर वियर या बाय विंटर वियर जैकेट्स फॉर मैन, मैन तो नहीं आएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरे अभी ड्रेस, इस तरह के कीवर्ड जो भी सर्च कर रहा होगा गूगल के ऊपर, उनकी एक आप ऑडियंस बना लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, मैं अभी आपकी वेबसाइट्स, कंपेटिटर वेबसाइट्स के ऊपर आ रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ कंपेटिटर वेबसाइट्स। पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू, फॉर एग्जांपल मेरा कंपेटिटर है brize.com.pk, ब्रीजे सेल 2021 आ गया, ठीक है, ये आ गया ब्रीजे, ये brize.com। इसी तरह मेरे पास एक और वेबसाइट आ गया limelight.pk, ठीक है। इसी तरह मैंने ले लिया सफायर, सफायर पाकिस्तान आ गया। आपने इसी तरह अपनी जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने भी आपने कंपेटिटर बनाने हैं, उनके आपने लिंक लेके आपने इसके अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सॉरी, ये गूगल का लिंक आ गया है, आपने उसकी वेबसाइट का लिंक लेना है। ये मेरा आ गया फॉर एग्जांपल limelight.pk, limelight.pk को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी तरह ये आ गया एक सफायर का, और ये एक आ गया ब्रीजे का, brize.com.pk। आपने सिर्फ ब्रीजे की एक मेन लैंडिंग का लेना है, क्योंकि आप इसको, ये भी अगर लिंक किसी स्पेसिफिक पेज का लिंक ना दें, आप इसकी पूरी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। आपने इसका, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रीजे बाय लेडीज, कहाँ चला गया, ये है, ठीक है, ये ब्रीजे आ गया। इसी तरह यहाँ पे सफायर का मैंने, ये सफायर का लिंक ले लिया। ये मैंने, आप इसको अपनी वेबसाइट्स की लिस्ट, लाइक अप टू 50 वेबसाइट्स की लिंक्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अभी देखिए इंप्रेशंस बहुत अच्छे नहीं बन रहे, 100,000 के नजदीक इंप्रेशन बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे वेबसाइट्स के लिंक ऐड करते जाएंगे, लाइक अप टू 50 वेबसाइट्स के लिंक अपने कंपेटिटर की लिस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने क्रिएट कर देना है, और क्रिएट कर, क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ है इस वजह से मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद आपकी ये ऑडियंस बन जाएगी। जब आपकी ये ऑडियंस बन जाएगी तो आपकी ये बन जाएगी इन यूज, ये भी मेरी इन यूज है, तो आपकी ये ऑडियंस कहाँ पे शो हो रही होगी वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कंपेटिटर वेबसाइट्स की आपकी ऑडियंस बन गई। ऑडियंस बनने के बाद आप इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको ये ऑडियंस बना ली। अब आप फर्ज करें हम एक ऐड क्रिएट करते हैं, और आप इसको किस तरह यूज करेंगे। मैंने एक ऐड क्रिएट किया, न्यू कैंपेन की, न्यू कैंपेन में फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले ऐड एक बनाऊंगा। डिस्प्ले ऐड बनाने के बाद मैंने सेल्स के अंदर जाके एक डिस्प्ले ऐड क्रिएट की, और मैंने स्मार्ट नहीं करना, आपने स्टैंडर्ड रखना है। स्टैंडर्ड के अंदर, स्मार्ट के अंदर आपको टारगेट ऑडियंस की सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं मिलती, स्टैंडर्ड के अंदर आपको ऑडियंस सिलेक्शन की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक डाल देंगे, fabricstore.pk मेरा क्लाइंट की वेबसाइट है। ये मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैं इसको आ गया हूँ, अभी ये इंटरफेस खुल गया। इंटरफेस खुलने के बाद आपने इसको नीचे आ जाना है। एक मैं और इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल में बता दूंगा, ताकि आपको यहाँ पे, आपने सिर्फ, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि आपने इसको किस तरह करना है। ये सारी चीजें करने के बाद, उसके बाद बाकी डिटेल से रिलेटेड, डिस्प्ले एड्स की पूरी डिटेल से रिलेटेड एक मेरी पूरी वीडियो अवेलेबल है। आप, मैं अभी उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, वहां से आइडिया हो जाएगा कि आपने गूगल डिस्प्ले ऐड किस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है।
ये किस तरह गूगल डिस्प्ले ऐड के अंदर जाके आपने स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है, वो सारी की सारी मेरी उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड टारगेटिंग आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑडियंस सेगमेंट्स। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर आए और यहाँ पे आप आएंगे, ब्राउज करेंगे। यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे तो आपके पास ये ऑडियंस आ जाएगी यहाँ पे कस्टम सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, कस्टम सेगमेंट्स की आपने, ये आपकी आ गया कंपैटिटर वेबसाइट्स। ठीक है, अब आपको दोबारा बता देता हूं कि आपने इसके अंदर जाना है, अपनी ऑडियंस के अंदर जाना है। ठीक है, आपके पास ये आ जाएंगी ऑडियंस सेगमेंट्स आ जाएगा, ऑडियंस सेगमेंट को आपने क्लिक करना है। तो ब्राउज के अंदर जाके ये डिटेल्ड ऑडियंस की भी मेरी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है कि आपने डेमोग्राफिक्स किस तरह यूज करनी है, एफिनिटी किस तरह यूज करनी है, इन मार्केट ऑडियंस किस तरह यूज करनी है, रीमार्केटिंग के लिए कौन सी ऑडियंस यूज करनी है। क्योंकि अभी हम ऑडियंस को आपके कंपैटिटर की ऑडियंस यूज कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे शो होगा, जो कस्टम ऑडियंस में शो होगा। आपने कंपैटिटर वेबसाइट्स को क्लिक कर देना है। अभी आपके पास ये यहाँ पे कंपैटिटर वेबसाइट्स आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास ये जो भी आपने 4.8 मिलियन बजट बनेगा। ठीक है जी, आपने ये कंपैटिटर की वेबसाइट वाली ऑडियंस को आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं बाकी, मैं एक दो और स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे डिटेल करके बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे कंपैटिटर की वेबसाइट्स तो सिलेक्शन तो कर ली। यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जाके आपने कहाँ पे अपनी एडवर्टाइजिंग दिखानी है वो भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन है कि वो सिलेक्शन कर लें, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सिलेक्शन छोड़ दें आपने, क्योंकि आपने कंपैटिटर की ऑडियंस को खुद सिलेक्ट कर लिए कि वो लोग जो उनको सर्च करते हैं उन्हीं को ऐड दिखाओ, तो वो कहीं पे भी गूगल आपको ऐड दिखाए। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, किसी भी मोबाइल ऐप में, जीमेल में, किसी भी जगह पे आपने आपकी ऐड इन कंज्यूमर को दिखा सकता है। एक ऑप्शन ये होती है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये समझना है, क्योंकि इसमें अक्सर आप फिल्टर लगा के ऐड की जो रीच है बहुत कम कर देते हैं। आपने ऑडियंस की सिलेक्शन कर ली कि इन वेबसाइट्स के ऊपर जो जा रहा है, लाइक वो आप बेशक फीमेल का जेंडर स्पेसिफाई कर सकते हैं इसमें कि जी फीमेल जो इन वेबसाइट्स के ऊपर जा रही हैं। लेकिन एक और चीज, अगर आप लेडीज ड्रेसेस बेच रहे हैं तो आपके मेन के ऊपर भी बाइंग बाइंग की जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा होते हैं। लाइक मेन भी बाय कर रहे होते हैं, लाइक अपनी फैमिली के लिए बाय कर रहे होते हैं। आप ना सिर्फ फीमेल को टारगेट करें, आप एक इस तरह का एड सेट बना सकते हैं जो कि मेल के ऊपर स्पेसिफिक कर रहा हो। अभी हम आ जाते हैं सिर्फ कि आपने वो फीमेल जो कि अपनी की कंपैटिटर वेबसाइट्स के ऊपर जा रही है, आप उसकी एज भी डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद आप प्लेसमेंट ओपन छोड़ दें। ठीक है, आप प्लेसमेंट को सिलेक्ट ना करें, आप प्लेसमेंट गूगल को कह दें कि इस ऑडियंस को आप कहीं पे भी ऐड दिखा दें। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि इन ऑडियंस की आप प्लेसमेंट भी खुद डिफाइन करें कि ऑडियंस ये ऑडियंस है। उसके बाद आप उनके यूट्यूब चैनल डिफाइन कर लें कि कुकिंग चैनल पे जा रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामा चैनल पे जा रहे हैं, या कहाँ पे जा रहे हैं। मोबाइल ऐप के अंदर आप जाके फैशन से रिलेटेड, लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड को मोबाइल ऐप लेके आ सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर आप कोई वेबसाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट वाटा मोबाइल पे आ सकते हैं, हमारी वेब पे आ सकते हैं। इसके अलावा फैशन से रिलेटेड, फैशन ब्लॉग से रिलेटेड आप कुछ स्पेसिफाई वेबसाइट्स भी दे सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट कि आप इसको ओपन रहने दें, और एट द सेम टाइम अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप दोनों ऑप्शन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक प्लेसमेंट ओपन के साथ और एक प्लेसमेंट आप उसको आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि आपने ये प्लेसमेंट किस तरह सिलेक्ट करनी है अपने एड मैनेजर के अंदर जाके। हमने अभी क्या किया था, सिर्फ ऑडियंस की सिलेक्शन की है कि जो यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ ऑडियंस की सिलेक्शन की है। यहाँ पे जाके आप उसका ये मैरिटल स्टेटस सारे का सारा आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग नीचे आ जाते हैं और इसके अंदर से आपने कुछ नहीं देखना है, अभी हम सिर्फ उसकी इंटेंट ऑडियंस देख रहे हैं। डेमोग्राफिक के अंदर जाके आपने यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर देनी है कि मुझे सिर्फ फीमेल को ऐड दिखाना है। ठीक है, इसके अलावा आपने एज यहाँ पे स्पेसिफाई कर देनी है कि कौन कौन से फीमेल को, कौन सी एज के फीमेल को दिखाना है। अप टू 45 की एज तक की आपने फीमेल को ऐड दिखाना है। ठीक है, ये सिलेक्शन करने के बाद अब आ जाते हैं हमारी एड टारगेटिंग के ऊपर। मैं एक और चीज आपको थोड़ा सा बता दूं, वैसे इसकी डिटेल्ड टारगेटिंग से रिलेटेड मेरी वीडियो अवेलेबल है। वो वीडियो है, उसका लिंक होगा आपको डिस्प्ले, गूगल डिस्प्ले के अंदर और गूगल डिस्कवरी एड के अंदर। उसके अंदर एक डिटेल्ड डिस्कशन मैंने की है कि आप किस तरह अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन सही होगी
तो आपके ऐड के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हाई होंगे। ठीक है, इस दो हिस्सों में लाइक पीपल के अंदर आप सिलेक्शन करते हैं कि किन को अपना ऐड दिखा। ठीक है जी, पीपल का मतलब वो है कि किन को आपने अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे कीवर्ड टॉपिक प्लेसमेंट का मकसद ये है कि आपने कहाँ पे अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, अब एक ऑप्शन हमने क्रिएट करनी थी कि आपने सिर्फ ऑडियंस बना लिया, आपने उसका जेंडर एज सिलेक्शन कर लिया, आपने ये बता दिया कि ये है आपकी कंपेटिटर की वेबसाइट का ऑडियंस है, आपने ये बनाने के बाद आपने प्लेसमेंट को ओपन छोड़ दिया। ठीक है, आप एक ऑप्शन ये बना दी, अब एक और एड सेट बनाएं, उसमें आपने ऑडियंस के साथ साथ आपने अपनी प्लेसमेंट की भी सिलेक्शन करनी है। ठीक है, प्लेसमेंट अभी ये कीवर्ड और टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बनती है और मैं उसको अभी डेफिनेशन के मकसद के लिए आपको वो भी ये बता देता हूँ। अभी हम प्लेसमेंट के ऊपर आते हैं, प्लेसमेंट के ऊपर आके हम लोगों ने यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे प्लेसमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप अपनी एड कौन कौन सी जगह पे दिखाएं, तो हम जाते हैं कुकिंग चैनल्स। लाइक फॉर एग्जांपल आप फीमेल को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो फीमेल कहाँ कहाँ पे जाती हैं, कुकिंग चैनल पे जाती हैं, पाकिस्तानी ड्रामा पे जाती हैं, फैशन ब्लॉग्स पे जाते हैं, इस तरह की वो वेबसाइट्स पे और मोबाइल ऐप पे जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्राउज पे लिखना है कुकिंग चैनल और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, आपने उसके अंदर जाके सिलेक्शन करनी है कि आप कहाँ कहाँ पे अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ये कुकिंग चैनल की वेबसाइट है, कुकिंग चैनल पाकिस्तान कर दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इंटरनेशनल भी आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, अब ये आ गई कि यहाँ पे आगे इंप्रेशन आपको कितने मिलेंगे। ये है हिबार्स हिबार्स किचन डॉट कॉम। ठीक है, फौजिया किचन फन डॉट कॉम, ऑल रेसिपी डॉट कॉम, आपको यहाँ पे 300 मिलियन से 350 मिलियन तक इंप्रेशन मिल सकते हैं। आप एक बार इसको वैसे भी खोल के, इस लिंक को खोल के चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आपके ऑडियंस यहाँ पे आते भी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, और आपकी ये लाइक इसका इसकी क्वालिटी कैसी है। ऑल रेसिपी, लाइक दिस इज ऑल रेसिपी, माइट पॉसिबल है कि आपकी एड यहाँ पे दिखे, तो कहाँ पे दिख सकती है, ये एड दिख रही है। फॉर एग्जांपल किसी की भी एड दिख रही है, डॉलेंस वाले की एड यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसी तरह इंटेल मोबाइल एंड्रॉइड वालों की एड यहाँ पे दिख रही है। इसी तरह ये देखें, ये सारी एड, ये इंटेल वालों की एड है, ये डॉलेंस ने ऊपर भी एक एड चला रहा है और उसकी वेबसाइट के ऊपर बैनर पे भी एक एड चला रहा है। ये एड आ गया, ये देखें, ये जहाँ पे उसने यहाँ पे ये एक छोटा सा लिंक होगा, इसका मतलब है ये एड वाला लिंक है। ठीक है, अब ये आ गया अलास्का का भी एक एड इसके ऊपर शो हो रहा है। अब आपका पॉसिबिलिटी है कि आपका एड, ये एक सिंगल पेज वेबसाइट है। ठीक है, ये सिंगल पेज वेबसाइट है और उसने ये मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए। और यहाँ पे कितने इंप्रेशन शो हो रहे होंगे, ये 7 इंप्रेशन भी बता रहा है कि यहाँ पे 300 मिलियन से 350 मिलियन तक आपके इंप्रेशन पर वीक शो हो सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से आप अपनी जो भी आपको लगता है कि आपके लाइक आपकी ऑडियंस से रिलेटेड है, तो वो अपनी वेबसाइट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट्स के अलावा अगर आप वेबसाइट के अलावा कोई और देखना चाह रहे हैं, अगर आप वेबसाइट के अलावा, यहाँ पे हमने वेबसाइट सेलेक्ट की, यहाँ पे आपके पास यूट्यूब चैनल की ऑप्शन भी है, यहाँ किसी स्पेसिफिक यूट्यूब वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं तो उसके ऑप्शन भी है, यहाँ पे एप्स, मोबाइल एप्स के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यूट्यूब चैनल के अंदर चले जाते हैं, कुकिंग रेसिपी पाकिस्तानी 190 वीडियोस यहाँ पे हैं, विलेज फूड सीक्रेट्स 1.5 वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है और 3.32 मिलियन सब्सक्राइबर अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्लिक कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कुकिंग रेसिपी पाकिस्तानी को क्लिक कर दिया। इसी तरह हम मल्टीपल जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी, ये है कुकिंग विद शबाना, ये 835 वीडियोस हैं और 503,000 लाइक 5,03,000 सब्सक्राइबर हैं। इटालियन पाकिस्तानी कुकिंग आ गया। ये सारी की सारी आप जितनी भी आपने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, आप अपनी उस तरह की रिलेटेड ऑडियंस को सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे यूट्यूब वीडियो के अंदर, वो चैनल था, ये आपने स्पेसिफिक किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर दिखानी है तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, जर्मन यूनिटी डे, यहाँ मटन कढ़ाई रेसिपी आ गया, ये आलू के कटलेट्स आ गया, ये आप उसको भी स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एप्स के अंदर आ जाते हैं, एप्स के अंदर ये फूड फ्यूजन आ गया, बाकी इन लोगों की एप्स भी है। आपने ये सुपर शेफ कुकिंग रेसिपी आ गया, ये आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वेबसाइट पे
यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब वीडियो पे और एप्स के अंदर जाके आप यहाँ पे उसकी सिलेक्शन देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे अपनी एड दिखानी है। ठीक है, हमने ऑडियंस की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद हम लोगों ने प्लेसमेंट भी कर लिया। प्लेसमेंट के बाद मैंने आपको बताना था कि एड टारगेटिंग में दो ऑप्शंस और होती हैं, एक होता है कीवर्ड और एक होता है टॉपिक्स। ये मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं कि कीवर्ड ये वो वाले कीवर्ड नहीं है कि आपने कीवर्ड टाइप किया और आपके पास आपके सामने ये आ गया। इसका मतलब है कि आपने जो कीवर्ड सिलेक्शन किए होंगे या आप यहाँ पे जो कीवर्ड की सिलेक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कीवर्ड की सिलेक्शन करेंगे आपके कीवर्ड होंगे फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस, या ये देखेंगे उसमें मेरी फैब्रिक की मेरी वेबसाइट की बेस पे मुझे ये कीवर्ड दे दिए, फैब्रिक फॉर सेल का एक कीवर्ड दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि लेडीज ड्रेसेस का कोई अगर कीवर्ड, इसका मतलब है कि ये कीवर्ड जिस वेबसाइट में इस तरह के कीवर्ड होंगे उन वेबसाइट्स पे आपकी ऐड दिखाई देगी। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि जो कंज्यूमर लेडीज ड्रेस को सर्च कर रहा होगा वो उन वेबसाइट्स पे आपकी ऐड दिखाई देगा, नहीं। इसका मतलब है कि जिन वेबसाइट्स पे ये कीवर्ड होगा, लेडीज ड्रेस का कीवर्ड होगा, उस तरह की वेबसाइट्स पे आपका ऐड दिखाई देगा। लेडीज ड्रेसेस आ गया, उसके अलावा खद्दर, लेडीज ड्रेसेस आ गया। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पे कीवर्ड की सिलेक्शन कर लेनी, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं होते। इससे इससे फिल्टर बहुत छोटा हो जाता है, इसकी आपकी ऑडियंस बहुत छोटी हो जाती है। आप इसको ना ही, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी किसी भी एड के अंदर, लेकिन आप अगर इसको भी आप यूज करेंगे और आप नीचे प्लेसमेंट को भी यूज करेंगे तो आपका फिल्टर यानी कि जो इंप्रेशंस हैं, जो रीच है वो बहुत छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने ये भी फिल्टर लगाया, आपने प्लेसमेंट का भी फिल्टर लगाया, और एक ऑप्शन है आपके पास टॉपिक्स का। टॉपिक्स में और कीवर्ड में बहुत ही कम डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट सेम है। इसको सिर्फ मैं दिखाने की हद तक आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल टॉपिक्स के अंदर आ जाता है ब्यूटी एंड फिटनेस वाला टॉपिक, आपने ब्यूटी सर्विसेज एंड स्पा वाली ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। ठीक है, जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं, ब्यूटी सर्विसेज एंड स्पा वाली वेबसाइट्स, आपकी आपकी ऐड वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, आपका फैशन एंड स्टाइल से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी आपकी ऐड वहां पे दिखाई देंगी। फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट्स पे आपकी ऐड दिखाई देंगी। ठीक है, वेट लॉस से रिलेटेड और हेयर केयर से रिलेटेड आपकी ऐड वहां पे दिखाई देगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ये आपने जो टॉपिक सिलेक्शन की है, ये आपकी वेबसाइट्स, ये उन वेबसाइट्स के का टॉपिक होगा जहां पे आपकी वेबसाइट दिखाई देगी। यानी कि वेट एंड लॉस तरह के जो वेबसाइट वेट लॉस से रिलेटेड होंगी वहां पे आपकी ऐड दिखाई देंगी। और इससे आपको ये होगा कि अगर आपकी ऑडियंस वेट लॉस रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाती है, फीमेल वेट लॉस रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाती हैं, तो आपकी ऐड वहां पे देख सकते हैं। इसी तरह हेयर केयर से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी, फिटनेस ऐसी वेबसाइट जिसपे फिटनेस से रिलेटेड चीजें होंगी, हेयर केयर से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, आपकी ऐड वहां पे दिखाई देंगी। तो टॉपिक इज आल्सो गुड, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपने मल्टीपल लेयरिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि आपने खुद से प्लेसमेंट की सिलेक्शन कर देनी है, टॉपिक की भी सिलेक्शन कर देनी है, कीवर्ड की भी सिलेक्शन कर देनी है, और जब ये कर देंगे तो आपके यहाँ पे आपने प्लेसमेंट ऑडियंस की भी बहुत नैरो कर दी, तो आपकी आपकी जो यहाँ पे रीच है वो बहुत नैरो हो जाएगी। ठीक है, और जब आपकी रीच बहुत नैरो हो जाती है तो आपको रिजल्ट्स बहुत स्लो मिलते हैं। एक ऑप्शन आप बना सकते हैं कि आपने सिर्फ ऑडियंस सिलेक्शन कर दी, एक ऑप्शन और बना सकते हैं जिसमें ऑडियंस सिलेक्शन के साथ प्लेसमेंट की सिलेक्शन कर दी, फिर आप एक और ऑप्शन बना सकते हैं जिसमें ऑडियंस सिलेक्शन के साथ आपने टॉपिक्स की सिलेक्शन कर दी। इस तरह आपने मल्टीपल ऑप्शन बना सकते हैं, और आप एक ऑप्शन इस तरह की भी बना सकते हैं जिसमें ऑडियंस भी हो, टॉपिक्स की भी सिलेक्शन कर दे और नीचे जाके आपने प्लेसमेंट की भी सिलेक्शन कर दी। ठीक है जी, अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कोई भी फीडबैक है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द पेज डिजिटल मार्केटिंग आई, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको और कोई फेसबुक से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड, ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप मुझे आप वो भी मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो सर्विसेज, हमारी जो एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और डिजिटल मार्केटिंग की फुल फ्लेज लर्निंग कोर्सेज को भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन करना है तो हमारी वेबसाइट पर जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका कंटेंट चेक कर सकते हैं और आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब डिजिटल मार्केटिंग आई। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।